हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स साइंस के में खास करके, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि बोर्ड के द्वारा सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 30% सिलेबस जो कम कर दिया गया है ड्यू टू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और वो 30% सिलेबस जो जिसको डिलीट किया गया, जिसको रिमूव किया गया है सिलेबस से, स्टूडेंट की हित को देखते हुए वो क्या क्या है, चलिए पहले एक बार इस पे नज़र डाल देते हैं। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में से आपको अकरेंस ऑफ मेटल, यानी इसमें जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, कोरोजन, ये सब के सब, यानी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड तक ही मात्र पढ़ना है। उसके बाद का सारा पोर्शन आपको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा है कार्बोनेटेड कंपाउंड में बिफोर नोमेनक्लेचर, यानी जो डिलीट किया गया है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी में दूसरा टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में, कार्बोनेटेड कंपाउंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमको देयर आर वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ना था। ये हटा दिया गया है। एंड ये सोप्स एंड डिटर्जेंट, यानी नोमेनक्लेचर, होमोलोगस सीरीज के बाद का जितना भी टॉपिक है वो सब के सब रिमूव कर दिए गए हैं केमिस्ट्री में, इतना। इसके बाद फिजिक्स में की अगर बात करते हैं, फिजिक्स में का जो टॉपिक डिलीट किया गया है, उसमें सबसे पहला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, उसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी को छेड़ा नहीं किया है, बिल्कुल 100% इलेक्ट्रिसिटी जितना है उतना पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक सर्किट, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है ना? ये इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो टॉपिक। इसके बाद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में फिर लाइट कंप्लीटली पढ़ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ह्यूमन आई एंड ये कलरफुल वर्ल्ड में खास करके ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन,
डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये हमें नहीं पढ़ना है। जिसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब जो पढ़ने थे वो हमें नहीं पढ़ने हैं। फिजिक्स में इतना टॉपिक है। और एक तीसरा टॉपिक जो कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फिजिक्स में ही आते हैं, ये नहीं पढ़ गया, ठीक है। इतना टॉपिक फिजिक्स में। चलिए अब बायो की बात करते हैं। बायो में पहला जो कि कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसे पूरा रिमूव कर दिया गया है, जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने बताया था कि इसमें दो सिस्टम पढ़ना है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों ही रिमूव हो गया है। नेक्स्ट, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन सिर्फ हेरिडिटरी पढ़ना है, इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। इवोल्यूशन में जो कि काफी लॉन्ग टॉपिक था, इवोल्यूशन क्या है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, स्पेसिएशन के बारे में, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, इसमें एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में जैसे ये होमोलोगस ऑर्गेन, एनालॉगस ऑर्गेन, फॉसिल फ्यूल्स, इन सब के बारे में, ये सब टोटल का टोटल कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक थे जिसको कि अभी फिलहाल मतलब आप लोगों के लिए 2021 बैच के लिए इसको ये 30% सिलेबस जो बोर्ड के द्वारा स्टूडेंट के को नज़र में रखते हुए, ताकि उनके ऊपर कोई लोड ना पड़े, क्योंकि प्रॉपर वे में स्कूल तो चल नहीं रही है और ऑनलाइन क्लासेस भी सिर्फ चल रही है, लेकिन स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है। तो इन सब बातों को नज़र में रखते हुए बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि क्यों ना ये 30% सिलेबस थोड़ा सा रिमूव करके, ताकि स्टूडेंट का बर्डन थोड़ा कम किया जाए। ओके स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे थे। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ चुके थे। उसमें एक टॉपिक जो कि हमने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये देखिए, सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज। इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो known as activity series, एक्टिविटी सीरीज, इसे हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। इसके बाद यह है क्या, इन द एक्टिविटी सीरीज द मेटल्स आर अरेंज्ड on the decreasing order of their reactivity are known as the activity series. Simple way में कर सकते हैं। क्या है, the metals are arranged on decreasing order of their reactivity are known as
रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ओके, द मेटल्स आर अरेंज्ड ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी आर नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, इसको कहा जाता है। अब देखिए ऐसे कौन कौन से मेटल्स को अरेंज किया गया रिएक्टिविटी सीरीज में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें भी बताया गया था। जैसे एट फर्स्ट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिसको हमने एक फेज में रखा था। फिर है जिंक, आयरन, टीन, लेड, इसको हमने सेकेंड फेज में रखा था। फिर है हाइड्रोजन, जिसका कि एक तरह से रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, और ये हो गया थर्ड फेज। ये जो अरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के आधार पे। These are the very important. अब आप इसमें देखेंगे कि सोडियम एंड पोटाशियम, these are most reactive, moderately reactive, and least reactive. ये लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और इसमें भी आप खास करके सोडियम और पोटेशियम, जो सॉफ्ट मेटल्स, ये आप देख रहे हैं जो कि हाईली रिएक्टिव है, एंड इट इज ऑलवेज केप्ट इन ए केरोसिन ऑयल। ये सोडियम हाईली रिएक्टिव, these metals does not occur in native form or in free form or free state in nature, कभी भी नहीं रह सकते, because these are highly reactive when it is placed in an open places or when it is kept in an open places, it form a compound oxide or a carbonate compound, oxide compound और एक कार्बोनिक कंपाउंड। सो हम जब एक्टिविटी पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, तो उस समय में एक क्वेश्चन हमने अराइज किया था, एक्टिविटी था क्वेश्चन में ये चीज कि बिफोर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वी शुड बी क्लीन विद द सेम पेपर। व्हाई? है ना, फॉर रिमूविंग ऑफ ऑक्साइड लेयर एंड द कार्बोनेट लेयर, है ना। इसलिए जब इन मेटल को अगर हम ओपन प्लेसेस में अगर रखेंगे तो ये तुरंत क्या करेगा, ऑक्साइड लेयर और कार्बोनेट लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए these metals are never kept in an open places. Now second phase, zinc, iron, tin, lead, these are moderately reactive or these are intermediate in nature. These metals generally occurs in oxide ore, sulfide ore and carbonate ore. So what is ore? ये सब पढ़ना था। ore क्या है? ore को जानने के लिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए ले लीजिए। मिनरल्स क्या है? द एलिमेंट या फिर यू कह सकते हैं द सब्सटेंस विच वी ऑब्टेन नेचुरली through the earth crust, that is called the minerals, and the minerals contain ये high amount of profitably metals or a non-metals, that is called an ore, ठीक है। and ores contain a lots of impurities like sand, rocks
clay. These impurities are called gain. तो जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, ये सब जनरली तौर पे ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट और के फॉर्म में। जैसे आयरन है, ये और है इसके हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सैडेराइट, आयरन पेराइड्स जैसे हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सैडेराइट FeCO3 एटसेट्रा। लेड है, ये गैलेना के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। तो जिंक है, जिंकाइट के फॉर्म में, कैलामाइन के फॉर्म में, इस तरह से पाया जाता है, ठीक। जिस तरह से, और ये एल्युमिनियम अगर देखेंगे तो पहले पढ़ना था बॉक्साइट के फॉर्म में Al2O3 2S2O। जैसे सोडियम है रॉक के फॉर्म में NaCl, पोटासियम है कार्बोनाइट के फॉर्म में KCl MgCl2 6H2O के फॉर्म में, ये सब पाया जाता है। कैल्शियम है डोलोमाइट के फॉर्म में CaCO3 MgCO3, मैग्नीशियम भी ये कार्बोनाइट के फॉर्म में, मैग्नीशियम और पोटासियम भी, और डोलोमाइट के फॉर्म में, मैग्नीशियम सिर्फ डोलोमाइट के फॉर्म में, ठीक, और कार्बोनाइट के फॉर्म में, ये चीज पोटेशियम डोलोमाइट के फॉर्म में नहीं है। और हाइड्रोजन, जिस तरह से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, तो रेफरेंस पॉइंट 0 लेते हो, 0 के राइट साइड में जाते हो तो पॉजिटिव लेते हो, लेफ्ट साइड में जाते हो तो नेगेटिव लेते हो, अप जाते हो तो पॉजिटिव लेते हो, और डाउन जाते हो तो फिर नेगेटिव लेते हो, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन का, चूंकि हमने रिएक्टिविटी सीरीज को क्या कहा कि द मेटल्स आर अरेंज्ड ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी आर नोन एज रिएक्टिविटी। हाइड्रोजन सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 1 होती है, लाइट एलिमेंट है, इसीलिए इसको रेफरेंस पॉइंट माना गया। और इससे नीचे जिसका की रिएक्टिविटी 0.00 होता है, और इसके नीचे हाइड्रोजन से भी नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, और उसमें भी जिस तरह से पोटासियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, जो इट इज ऑलवेज कैप्ट इन अ केरोसिन वॉल, ठीक उसी तरह से सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम जो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, एंड इट ऑलवेज अकर्स इन नेटिव फॉर्म, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, एंड these metals are used for making ornaments or jewelry. Why? Because these are least reactive according to the reactivity series. Okay, that's all. तो यहां तक मेटल नॉन मेटल में आपको पढ़ना था, है ना। आप पढ़ चुके हैं, मेरा टोटल लेक्चर देख लीजिए, उस पर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए हैं, पहले कार्बोनेट्स कंपाउंड था ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड क्वेश्चन के बेसिस पे, अब आपको इधर एसिड बेस सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल में खास करके आयनिक कंपाउंड तक, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड तक, इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक। होता क्या है कि स्टूडेंट जो 10th का स्टूडेंट है, फिजिक्स और बायो आसानी से कर जाते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन में वो फंसते हैं। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक आप रीड करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और एक एक क्वेश्चन को बनाएं। जो नहीं बन रहा है, जहां पर भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स बॉक्स में उसको कमेंट्स लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में सर प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक को फिर दोबारा आपके सामने में मैं रखूंगा और डील करूंगा, ठीक है। ओके।